हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के हम इस वीडियो में दोस्तों जो क्लास 12 का हिंदी का पेपर है, इस पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों। यह क्वेश्चन आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि जीवन परिचय लिखना है कि साहित्यिक परिचय। जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय दोनों अलग अलग होता है। हम बताएंगे दोस्तों कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं और जीवन परिचय कैसे लिखते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में दोस्तों क्या पूछता है, देखिए साहित्यिक परिचय, न कि जीवन परिचय। बहुत बच्चे जीवन परिचय याद करते हैं और बोर्ड एग्जाम में जीवन परिचय लिख देते हैं, तो उनको अच्छा नंबर नहीं मिलता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में क्या लिखना रहता है, साहित्यिक परिचय लिखना होता है। तो देखिए, आपका जो हिंदी का पेपर है उसमें 5वां क्वेश्चन नंबर पूछेगा दोस्तों। सेम इसी तरह प्रश्न पूछेगा 100% गारंटी के साथ, क्योंकि दोस्तों जीवन परिचय हर साल वही पूछा जाता है, इसलिए दोस्तों 100% यह बोर्ड एग्जाम में आएगा। और यह वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो हम बताएंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में से एक लेखक का साहित्यिक परिचय दीजिए। यानी यह 3 का नाम दिया है, यह तीनों में से किसी एक लेखक का क्या करना है, साहित्यिक परिचय देते हुए उसके प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या करना है दोस्तों, पहले साहित्यिक परिचय लिखना है और उनके प्रमुख रचना का उल्लेख करना है, यानी प्रमुख रचना का नाम लिखना है। तो देखिए, साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा और रचनाएं लिखेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, टोटल 5 नंबर मिल जाएगा। जीवन परिचय लिखेंगे तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इसलिए जीवन परिचय आप मत लिखिएगा, साहित्यिक परिचय लिखिएगा। हम इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों कि साहित्यिक परिचय कैसे लिखते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है दोस्तों, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। क्या दोस्तों, जो आप साहित्यिक परिचय लिखेंगे उसको कितना शब्द में लिखना है, अधिकतम 80 शब्द में लिखना है। 80 शब्द से कम हो चलेगा, लेकिन 80 शब्द से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, जो हमारे स्कूल में या विद्या में हमको जीवन परिचय या साहित्यिक परिचय बहुत लंबा लिखवा देते हैं, 1-1 पेज 2-2 पेज का, तो उतना नहीं लिखना है दोस्तों, केवल 80 शब्द। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी अधिकतम कितना शब्द होना चाहिए, तो 80 शब्द होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम बताएंगे दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। यह दोस्तों 100% गारंटी के साथ बोर्ड एग्जाम में पूछे, क्योंकि हर साल जीवन परिचय पूछा ही जाता है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए, हम यहाँ पे बता दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी कैसे लिखिएगा, तो 100 में 100% आपका नंबर मिलेगा। देखिए यह है ना दोस्तों, देखिए यह प्रश्न है 5वां का क। तो सबसे पहले मान लीजिए आपको जीवन परिचय ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तो यहाँ पे लिखिएगा प्रश्न संख्या। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, प्रश्न संख्या 5वां का क, तो यह प्रश्न संख्या 5वां का क। उसके बाद किसका लिखना है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय। उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा साहित्यिक परिचय। देखिए यहाँ पे लिखे है ना साहित्यिक परिचय। उसके बाद आगे से लिखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार और अध्यापक भी थे। क्या दोस्तों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वह क्या है दोस्तों, साहित्य के क्या है, निबंधकार भी है, इतिहास लेखक भी है, आलोचक भी है, संपादक भी है तथा उपन्यासकार भी है। यह क्या है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के यह सब है। क्या क्या है, निबंधकार, इतिहास लेखक, आलोचक, संपादक और उपन्यासकार भी है। और क्या है, अध्यापक भी थे। क्या दोस्तों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वह क्या थे, अध्यापक यानी टीचर भी थे। इन्होंने विश्व भारतीय और अभिनव भारतीय का संपादक किया। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है दोस्तों, उन्होंने क्या किए, विश्व भारतीय, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, उन्होंने विश्व भारतीय और अभिनव भारतीय का संपादक किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। क्या दोस्तों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय, क्या दोस्तों, अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर, किसको प्रकाश में लाकर दोस्तों, जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध का परिचय दिया। यानी उनके अंदर कितना ज़्यादा सोच है, उनके अंदर कितना ज़्यादा क्षमता है, उनका क्या किया दोस्तों, परिचय दिए। ठीक, उसके बाद निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है दोस्तों, वह निबंधकार के रूप में
विचारात्मक निबंध, क्या लिखा है दोस्तों, विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। वह क्या किया दोस्तों, विचारात्मक निबंध जब लिखें तो उससे लोगों में अच्छा संदेश गया, तो उससे क्या होगा, भारतीय संस्कृति और साहित्य का क्या हुआ, रक्षा हो गया, यानी उनका प्रमोट हो गया, उनको आगे बढ़ाएं, तो इसका मतलब उसका रक्षा किए। ठीक, उसके बाद है इन्होंने नृत्य प्रति के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। क्या है दोस्तों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, वह देखिए इन्होंने नित्य प्रति का मतलब होता है डेली जो अपने जीवन में करते हैं, जैसे सोना उठना बैठना जो भी है दोस्तों, वह नित्य प्रति में आता है। के जीवन यानी स्वयं के जीवन यानी सभी के जीवन की गतिविधियों और अनुभूतियों की मार्मिकता के साथ चित्रण किए हैं। ठीक, ये हिंदी ललित निबंध लेखक के अग्रगण्य हैं। क्या दोस्तों, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वह हिंदी ललित निबंध लेखक के अग्रणीय है। तो यह हो गया दोस्तों साहित्यिक परिचय। आगे हम बताएंगे दोस्तों इनकी रचनाएं। तो देखिए यहाँ पे दिया है ना दोस्तों कि जब हम इनका केवल साहित्यिक परिचय लिखेंगे तो 3 नंबर मिल जाएगा, तो यहाँ पे हम 3 नंबर का काम करते हैं, लेकिन इनकी रचनाएं भी लिखना है। देखिए लिखा है ना, प्रमुख रचनाएं का उल्लेख कीजिए, तो जब रचनाएं भी लिखेंगे तो 2 नंबर और मिल जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 नंबर हो जाएगा। यहाँ से टोटल आपका 5 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। तो देखिए इनका बता रहे हैं रचनाएं कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे नीचे लिख दीजिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। क्या लिखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं। तो देखिए पहला लिखिएगा निबंध संग्रह, तो निबंध संग्रह में क्या हो जाएगा दोस्तों, अशोक के फूल और कुटज। क्या दोस्तों, निबंध संग्रह में अशोक के फूल और कुटज। उसके बाद लिखिएगा उपन्यास। उपन्यास क्या है दोस्तों, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। क्या दोस्तों, बाण भट्ट की आत्मकथा। तो इसी प्रकार दोस्तों क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पर एसएमएस करिए, या जो आपकी स्क्रीन पर वीडियो आ रहा है उस वीडियो को जरूर देखें।